students, this is Priyanka Sharma. Today we'll see second unit from microeconomics class 11. So second unit consists of 3 chapters. First is consumers equilibrium, second is demand, and third one is elasticity of demand. Right? Consumers equilibrium. In this unit we will see about the consumers equilibrium. You know very well that who is consumer. Who is consumer? Consumer is a person who consume good and services, right? Who consume good and services. Why he consume good and services? Why he consumes good and services? For his satisfaction. Consumer is a person who consumes good and services for his satisfaction. सेम आप लोग प्रोड्यूसर के बारे में भी जानते हैं. हु इज प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस थिंग्स. जो प्रोड्यूसर है वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को. वो किस लिए प्रोड्यूस करते हैं? अपने प्रॉफिट के लिए. ओके, यहाँ हम फिर से कंज्यूमर पे आते हैं. कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज. कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है. अपने पास उसकी जो इनकम होती है उससे, अपने इनकम से एक कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है. किस लिए? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए. राइट. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अब देखिए किसी भी पर्सन की इनकम, आप बताइए कि इनकम अनलिमिटेड होती है क्या? इनकम अनलिमिटेड होती है? नहीं, इनकम क्या होती है? लिमिटेड होती है. तो कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसके पास जो इनकम है, उसकी अपनी जो इनकम है, या हम कह सकते हैं उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसमें उसे क्या मिले? सेटिस्फैक्शन मिले. कैसा सेटिस्फैक्शन? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. राइट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. वो क्या चाहता है कि अपनी इनकम का यूज़ करके, अपनी लिमिटेड इनकम का यूज़ करके वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन करे. राइट. तो हम इस यूनिट में यही सीखने वाले हैं, इस चैप्टर में यही सीखने वाले हैं कि कैसे एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम का यूज़ करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करता है या कंज्यूम करता है, ताकि उसे उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो सके? मैक्सिमम हो सके. ओके, तो इसका स्टडी करने के लिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं. फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच. राइट. ये जो कार्डिनल अप्रोच है उसका एक दूसरा नेम है यूटिलिटी एनालिसिस. वैसे ही ऑर्डिनल अप्रोच का दूसरा नेम क्या है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. कार्डिनल अप्रोच किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया. और ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया? हिग्स एंड एलन ने दिया. ओके, ये एक पुराना अप्रोच है. कार्डिनल अप्रोच एक पुराना अप्रोच है और ये मॉडर्न अप्रोच है जो कि हिग्स एंड एलन ने दिया. अब यहाँ हम समझेंगे कार्डिनल अप्रोच क्या है एंड ऑर्डिनल अप्रोच क्या है. हियर लेट्स सी वन एग्जांपल. सपोज कि आपने एक चॉकलेट खाई. राइट, आपने एक चॉकलेट खाई. अब यहाँ पर आपको चॉकलेट खाने से क्या मिला? सेटिस्फैक्शन मिला. क्या मिला? सेटिस्फैक्शन. राइट. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको ये जो सेटिस्फैक्शन मिला, आपको ये जो सेटिस्फैक्शन मिला, कितना सेटिस्फैक्शन मिला चॉकलेट खा के? हाउ मच? हाउ मच? अब आप बोलेंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन आपने हमसे कर लिया कि चॉकलेट खा के कितना सेटिस्फैक्शन मिला. हम तो ये बोल सकते हैं कि हाँ चॉकलेट हमें बहुत पसंद है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया चॉकलेट खा के. बट क्या आप इसको बता सकते हैं कि कितना सेटिस्फैक्शन मिला? क्या आप बोल सकते हैं कि हमें 4 सेटिस्फैक्शन मिला और हमें 3 सेटिस्फैक्शन मिला और हमें 2 सेटिस्फैक्शन मिला? इज़ इट पॉसिबल टू एक्सप्लेन इट इन न्यूमेरिकल टर्म्स? आई थिंक पॉसिबल. आप भी यही कहेंगे कि पॉसिबल नहीं है. अपने सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिक टर्म में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है. बट यहाँ एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? राइट. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास?
तो अब जल्दी से आपके माइंड में क्लिक होगा, यस 30 स्टूडेंट्स, हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स। तो ये तो आपने न्यूमेरिक टर्म में एक्सप्लेन किया, राइट? 30 स्टूडेंट्स आपने किस में एक्सप्लेन किया? न्यूमेरिक टर्म में एक्सप्लेन किया। बट सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिक टर्म में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, है ना? चॉकलेट कितना ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिला, आप नहीं बता सकते कि आप ये कहेंगे 30 सेटिस्फैक्शन मिला और 20 सेटिस्फैक्शन मिला, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? बट हमारा जो कार्डिनल अप्रोच है, जो किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने दिया। तो इनका कहना ये था कि हम इस सेटिस्फैक्शन को भी, जैसे हम हाइट को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में, राइट? हम वेट को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में। सिमिलरली हमारे जो अल्फ्रेड मार्शल महोदय हैं, इन्होंने क्या कहा कि हम यूटिलिटी को भी, हम यूटिलिटी, यहाँ एक बात और बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सेटिस्फैक्शन टर्म है, सेटिस्फैक्शन टर्म जो है, इसे हम सेटिस्फैक्शन ना कहते हुए अब हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी। ये सेटिस्फैक्शन ही क्या है? यूटिलिटी है, राइट? चलिए तो फिर से इधर आते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? जैसे हम हाइट को सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, वेट को किलोमीटर में, हम वेट को किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। वेट को किस में मेजर कर सकते हैं? किलोग्राम में। तो ऐसे ही अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? हम यूटिलिटी को हम किस में मेजर कर सकते हैं? यूटिल्स में। किस में मेजर कर सकते हैं? यूटिल्स में। ओके, तो उन्होंने यूटिलिटी की भी मेजरमेंट की एक यूनिट दी, वो क्या है? यूटिल्स है। बट आप और हम जानते हैं कि सेटिस्फैक्शन को हम मेज़र नहीं कर सकते। यहाँ पे जब मैंने आपको एग्जांपल दिया चॉकलेट वाला, तो क्या आप उसमें मुझे बता सकते हैं कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं ना। तो जब उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को भी हम यूटिल्स में मेज़र कर सकते हैं, तब अब जब मॉडर्न अप्रोच अपनी लेकर आए कौन? हिग्स एंड एलन। हिग्स एंड एलन क्या लेकर आए? अपनी मॉडर्न अप्रोच लेकर आए। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को किस में मेज़र करें? हम अपने सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिक वे में मेज़र नहीं कर सकते, न्यूमेरिक वे में नहीं बता सकते। कांट एक्सप्लेन सेटिस्फैक्शन, कांट एक्सप्लेन इन न्यूमेरिक टर्म। तो हिग्स एंड एलन ने क्या कहा कि सेटिस्फैक्शन को हम न्यूमेरिक टर्म में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट उन्होंने क्या कहा कि उसे हम एक रैंक दे सकते हैं। रैंक कैसे दे सकते हैं बच्चे? एग्जाम्पल देखिए। सपोज यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स लिखे, यहाँ मैंने लिखा आइसक्रीम, आइसक्रीम लिखा, देन मैंगो, देन एप्पल और चॉकलेट। तो देखिए यहाँ ये जो 4 आइटम्स हैं, क्या आप इनसे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला है वो आप न्यूमेरिक टर्म में बता सकते हैं क्या? आइसक्रीम खा के हमें तो 4 सेटिस्फैक्शन मिला, नहीं बता सकते। मैंगो खा के हमें 5 सेटिस्फैक्शन मिला, नहीं बता सकते। बस बट इनका कहना है, हिग्स एंड एलन का कहना है कि हम इसे न्यूमेरिकल अप्रोच, न्यूमेरिकल वे में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट हम इसे रैंक दे सकते हैं। बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है ना? सपोज आपने कहा कि हमें तो मैंगो सबसे ज़्यादा पसंद है, तो हम क्या करेंगे? मैंगो को हमने फर्स्ट रैंक दी। मैंगो के बाद आपको क्या पसंद है? मैंगो के बाद आपको चॉकलेट्स पसंद है, तो चॉकलेट को हमने सेकेंड रैंक दी। चॉकलेट के बाद क्या पसंद है? आइसक्रीम पसंद है, तो आइसक्रीम को थर्ड रैंक और एप्पल को फोर्थ रैंक। तो अब आप समझे होंगे कि अल्फ्रेड मार्शल के अप्रोच में उन्होंने क्या कहा कि हम यूटिलिटी को भी मेज़र कर सकते हैं, जैसे हाइट और वेट को मेज़र करते हैं, है ना? यूटिलिटी को यूटिल्स में मेज़र कर सकते हैं। बट जब एक मॉडर्न अप्रोच आई हिग्स एंड एलन की, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, हम यूटिलिटी को बिल्कुल न्यूमेरिक टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट हम उसे हम रैंक दे सकते हैं। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मैंगो, जैसे हमने यहाँ पर रैंक दिया है, आपके लिए कोई और चॉइस डिफरेंट हो सकती है, मीन्स आप इनको रैंक वाइज डिफाइन कर सकते हैं, बट आप इसे एक न्यूमेरिक टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते।
राइट। तो जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इन दोनों अप्रोच में पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल अप्रोच एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल अप्रोच, राइट। ये 2 अप्रोचेस हम इस पूरी यूनिट में देखेंगे, कार्डिनल अप्रोचेस एंड ऑर्डिनल अप्रोच, राइट। नाउ वन मोर थिंग, यूटिलिटी। हमने सेटिस्फैक्शन को यहाँ पर क्या कहा, यूटिलिटी कहा। ओके, सो यूटिलिटी इज डिवाइडेड इनटू 2, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। लेट्स सी द बोथ। यस, टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? इट इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज कि आपने एक चॉकलेट खाई, राइट। आपने क्या खाई, एक चॉकलेट, है ना। हम यहाँ पे टोटल यूटिलिटी को अभी समझ रहे हैं कि आपने एक चॉकलेट खाई, एक चॉकलेट खाने पे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? आपको सेटिस्फैक्शन मिला यहाँ पे 20 यूटिल्स का, है ना। यूटिल्स क्यों लिखा? क्योंकि हमारे अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, यूनिट में मेजर कर सकते हैं। तो एक चॉकलेट खाने पे आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। जब आपने 2 चॉकलेट्स खाई तो आपको 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। एक चॉकलेट खाने पे 20 यूटिल्स, 2 चॉकलेट्स खाने पे 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। सो टोटल यूटिलिटी फॉर दिस 2 चॉकलेट इज 20 प्लस 15। इन दोनों चॉकलेट्स के लिए आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हुई, 20 प्लस 15, इट मीन्स 35। 35 क्या है, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी किसके लिए, इन 2 चॉकलेट्स के लिए। सपोज अब आपने 1 मोर चॉकलेट खाई, आपने थर्ड चॉकलेट खाई और इस थर्ड चॉकलेट को खाने पे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, राइट। 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अब चॉकलेट के नंबर्स कितने हो गए, 1, 2 एंड 3। थर्ड चॉकलेट खाई तो आपको 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो अब यहाँ पर टोटल यूटिलिटी फॉर दिस 3 चॉकलेट्स इज 35, क्योंकि 2 चॉकलेट्स की यूटिलिटी क्या थी, 35, है ना। ये क्या है, 35 टोटल यूटिलिटी, राइट। तो टोटल यूटिलिटी फॉर 2 chocolates is 35 and total utility for 3 chocolates is 35 plus 5. 35 plus 5. So total utility is 40 here, right? 40 utils. Now, क्योंकि यहाँ पर हम इसे न्यूमेरिक टर्म में मेजर कर रहे हैं ना, न्यूमेरिक टर्म में मेजर कर रहे हैं तो इसलिए हम यूनिट क्या लगाएंगे यहाँ पे, यूटिल्स। ये तो था हमारा टोटल यूटिलिटी। नाउ move on to the marginal utility. Okay, here MUN is presenting the marginal utility. Here MUN is marginal utility. TUN means total utility. Okay, TUN is total utility and TUN minus 1. N minus 1 means number, total number of utility, टोटल नंबर ऑफ यूटिलिटी के प्रीवियस जो नंबर है वो n-1 को शो करेगा। देखिए यहाँ मार्जिनल मीन्स क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो हर यूटिलिटी, किसी यूटिलिटी को कंज्यूम करने से पहले, है ना, किसी भी कमोडिटी को, ये इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कमोडिटी। चॉकलेट को हमने क्या कहा, कमोडिटी। तो कमोडिटी की कोई भी लास्ट यूनिट, है ना, किसी भी सेकेंड यूनिट और लास्ट यूनिट और लास्ट के जस्ट पहले वाली यूनिट, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, 2 यूनिट्स के बीच का डिफरेंस, किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम की हुई 2 यूनिट्स के बीच का डिफरेंस। लेट्स सी हाउ मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या है यहाँ पर, देखिए टोटल यूटिलिटी कितनी है, 40 यूनिट्स। सेम एग्जाम्पल वी आर टेकिंग हियर, राइट। सो MUN will be total utility is 40 units minus TUN minus 1 means n-1 means थर्ड यूटिलिटी के पहले टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 35 थी, है ना। 2 चॉकलेट्स की, बच्चे ध्यान से देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट चॉकलेट आपने
यूज की, कंज्यूम की, तो उससे आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड से आपको 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो टोटल यूटिलिटी क्या हुई 2 चॉकलेट्स की 35, और टोटल यूटिलिटी 3 चॉकलेट्स की, ये टोटल यूटिलिटी 2 चॉकलेट्स के लिए, राइट, और ये टोटल यूटिलिटी 3 चॉकलेट्स के लिए। तो 3 चॉकलेट्स की यूटिलिटी 40 माइनस 2 चॉकलेट्स की यूटिलिटी कितनी है 35। सो हियर मार्जिनल यूटिलिटी is 5, 40 minus 35, 5 utils. Right? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम यहाँ पर कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो वी विल सी दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।